न्यूज़ प्लस राजस्थान लेकर आया है इस नगर निगम चुनाव अपने अपने क्षेत्र से दावेदारी जता रहे उम्मीदवारों का परिचय, जिसके अंतर्गत हम आपको मिलवाएंगे आपके क्षेत्र से उम्मीदवार जता रहे उम्मीदवारों से। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वह है वार्ड 73 से सामान्य महिला सीट से कांग्रेस की टिकट से दावेदारी जता रही तपस्वी चिराग मिश्रा, जो कि एमए तथा पॉलिटेक्निक की शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, तथा मालवीय नगर मंडल सेक्टर 1, 2, 3 अध्यक्ष चिराग मिश्रा की धर्मपत्नी हैं, जो कि पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तपस्वी चिराग मिश्रा समाज सेवा के कार्य में चिराग मिश्रा की सहयोगिनी है तथा शिव धर्मार्थ सेवा संस्थान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सहायता के साथ ही पशु पक्षियों की सेवा का भी कार्य कर रही हैं। इस बार तपस्वी परंपरागत राजनीति से इतर जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस निगम चुनाव में वार्ड 73 से उनके प्रस्तावक के रूप में संगठन मंत्री राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर महानगर ममता शर्मा व मंडल अध्यक्ष चिराग मिश्रा हैं। तो आप भी देखिए क्या आपको यह उम्मीदवार वार्ड 73 के लिए पसंद है। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़ प्लस राजस्थान आपके लिए हमेशा नए नए सरोकार जुड़े हुए चीज़ें लाता रहता है। इस बार नया सेगमेंट हम लाए हैं उम्मीदवार परिचय। उम्मीदवार परिचय क्योंकि आपकी एक समस्या है, अब मार्केट में बहुत सारे दावेदार आ गए और उन दावेदारों में से ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वार्ड कौन से हो गए, वार्ड के अलावा वहाँ कौन कौन से दावेदार हैं। ये चर्चाएँ आम हो गई हैं बाज़ारों में। इन सब के बीच हम एक सेगमेंट लाए हैं उम्मीदवार परिचय। आज हम आपको जिससे मिलवाने लाए हैं वो है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड 73 से तपस्वी चिराग मिश्रा। हम आपको बता दें कि तपस्वी चिराग मिश्रा समाज सेवी और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष कांग्रेस से जो हैं उनकी धर्मपत्नी हैं। ये महिला सीट हो गई, इसलिए ये अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। वार्ड 73 जो क्षेत्र है उसके अंदर ए ब्लॉक, रैगर बस्ती, मालवीय नगर का सेक्टर 1, 2, 3, गांधी गृह, उषा कॉलोनी के क्षेत्र प्रमुख रूप से आते हैं। इसके अंदर 3 वार्ड सम्मिलित हुए हैं, जो कुछ हिस्सा वार्ड 131 का था, 127 नंबर वार्ड और 126 नंबर वार्ड का कुछ हिस्सा सम्मिलित हुआ है। इन सब के बीच हम आज तपस्वी जी के पास पहुँचे हैं। हम जानेंगे दावेदारी कैसे मजबूत है और किस तरह से ये जनता के बारे में सोचती हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं तपस्वी चिराग मिश्रा उम्मीदवार 73 वार्ड से बोल रही हूँ। ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि आप समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं, कई वीडियो फोटो आते हैं, आप गायों के लिए काम करते हैं, आप काम करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको कपड़े नहीं मिल पाते, कई तरह के सामाजिक कार्य आप लगातार कर रहे हैं, क्षेत्र को समझ भी रहे हैं। तो कैसा लग रहा है इस बार आप प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि जो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ ये महाकाल के उससे पहुँची हूँ, महाकाल का आदेश मानती हूँ। क्योंकि एक बार की बात है, जब हम लोग वहाँ पे 1 घंटा रोज़ फील्ड पर जाते हैं, 1 घंटा रोज़ पशुओं की सेवा करते हैं। तो वहाँ मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड चिराग मिश्रा जी से बोला कि यहाँ की गंदगी जो रोड पे आधी आ रही है, सीवरेज नाला पानी आ रहा है कि तो वो उसकी समस्या सॉल्व हो। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अभी सरकार नहीं है या पावर में नहीं है। तो मैं मानती हूँ इसके लिए ना पावर में होना ज़रूरी है, और वो पावर जब मुझे मिलेगी मैं ज़रूर काम करूँगी। उस दिन मैंने बोला था कि अगर इस जगह होती, मैं अगर पावर में होती तो मैं ऐसा नहीं होने देती। तो वही है, मैं महाकाल की कृपा मानती हूँ कि आज इस जगह मैं खड़ी हूँ और इसके लिए मुझे महाकाल ने चुना है, मैं ये मानती हूँ। और अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ज़रूर काम करूँगी। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवारी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं घटना ने आपका जीवन को प्रेरणा दी कि आप चुनाव लड़ें और फील्ड में आएँ, लेकिन जनता ये जानना चाहती है हमारे से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में आप किस तरह सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि समस्या बता दी आपने, लेकिन वो मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास कैसे करेंगे? और भी पार्षद आए, उन्होंने भी कई बार ऐसे ही वादे करे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो उन सब के बीच में आप योग्य प्रत्याशी कैसे हैं?
देखिए, मैं घिसी-पिटी बातें नहीं करूँगी कि ये पार्षद वाले मुद्दे बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं जो करूँगी वो लॉयल्टी के साथ करूँगी, क्योंकि मैं 12 साल से अपने पति के साथ समाज सेवा का कार्य करती आ रही हूँ। मैं किसी फ़ायदे कुछ से नहीं, भूख प्यास हम लोगों ने आंधी तूफ़ान कुछ नहीं देखा, दिन रात एक किया है। 12 बजे कितने बजे रात के 11:30 बज रहे हों, फिर भी हम लोग जाते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं। और ये मौका मुझे इंसान की सेवा करने के लिए मिलेगा तो मैं नहीं समझती कि मैं इससे पीछे हटूँगी। मैं हमेशा से सोचती आई हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं समाज के लिए कुछ करूं और लोगों के लिए कुछ करूं। और मैं मानती हूं कि इसमें जाति, धर्म, लिंग या कोई पार्टी ये तय नहीं करती कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही साबित होगा। सही साबित व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्भर करता है कि वो आपके लिए किस जुनून से, किस कार्यकर्ता में काम करने वाले में जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए अपने काम के प्रति, कि वो अपनी काम को कितनी लॉयल्टी के साथ कर सकें, उस काम को कितनी लॉयल्टी के साथ आगे करें। इसके लिए कोई जाति या कोई धर्म तय नहीं करता है या कोई पार्टी तय नहीं करती। आप बोलते हो, कई लोग बोलते हैं कि सिस्टम हमारा गड़बड़ है। सिस्टम कौन बनाता है? सिस्टम हम ही आम लोग बनाते हैं। आम लोगों के लिए ये राजनीति बनाई गई है और आम लोग कहते हैं कि राजनीति हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे लोग इसमें नहीं शामिल हो सकते। क्यों नहीं? राजनीति तो आपके लिए है, आप आम जन के लिए ही राजनीति है कि वो अपनी बातें, अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकें, उच्च लोगों तक पहुंचा सकें। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए राजनीति बनी है, ना कि राजनीति खेलने के लिए बनी है। राजनीति करने के लिए नहीं है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बनी है, जिसका हमें उपयोग सही से करना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का भी सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसी राजनीति का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम उसे करने दे रहे हैं, हम आम इंसान उसे करने दे रहे हैं। मैडम, एक बार आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो। मैं ये पूछना चाहूँगा कि राजनीति का दुरुपयोग उपयोग वो तो है, लेकिन लोकल जो मुद्दे हैं उनकी पकड़ भी आपको है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप पार्षद देखते हैं कोई बनता है तो वो आपको एक बार फेस दिखाएगा, वोट मांगेगा और चला जाएगा। लेकिन हम लोग रोज़ शाम को निकलते हैं, 1 घंटा रोज़ पशुओं की सेवा करते हैं। पूरा जो कॉलोनी है, पूरा जो बाढ़ आते हैं, सभी में हम लोग 1 घंटा रोज़ घूमते हैं। तो हम लोग देखते हैं समस्याएं क्या हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के अभी हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप हाथ खोलेंगे, अगर आप हमें वो पावर देंगे तो ज़रूर हम उस पावर का इस्तेमाल करके बहुत कुछ करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पार्क हैं जो अविकसित हैं, सीवरेज की समस्या है, साथ में अतिक्रमण भी एक समस्या यहाँ पे क्षेत्र में आपके बन चुका है। कुछ पेयजल की समस्या बता रहे थे कि पेयजल की समस्या भी है, और कुछ एक समस्या है जो अवाड़ी, जो बहुत वर्षों से अपने घर के लिए, पट्टों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पाया। तो उन समस्याओं पर क्या फोकस रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप मौका देंगे, अगर आप हमें देते हैं, वोट देते हैं, अगर आप हमें कार्य के योग समझते हैं, अगर आप मौका देंगे तो ज़रूर हम सारी समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं जो टिकट वितरण होता है उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, जिसके अंदर अब जैसे बताया जा रहा है कि जो इस समय जो कांग्रेस का विज़न है वो ये है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। 50% से अधिक युवाओं को टिकट देने की बात की जा रही है। तो इन सब के बीच आपको लगता है कि आप युवा चेहरे के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, तो आपकी दावेदारी मजबूत है? देखिए, मैं इसको बहुत देश की या समाज की दुविधा समझती हूँ कि सही लोगों को सही समय पर कभी भी मौका नहीं दिया गया। आप इतिहास उठा के देखिए, आप हमारे इतिहास को देखिए ना, क्या होता आया है आज तक समाज में, देश में क्या होता आया है। सुभाष चंद्र बोस, अगर उन्हें सही मौका दिया जाता तो आज वो देश की तस्वीर उसी वक्त बदल देते, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो समाज की दुविधा है, हमारे लोगों की, आम जन की दुविधा है कि सिस्टम को उन्होंने ही ख़राब किया है, राजनीति को उन्होंने ख़राब किया है, क्योंकि वह सही व्यक्ति नहीं चुनाव करते। सिस्टम गलत नहीं है, राजनीति गलत नहीं है, गलत है हमारा चुनाव। क्या हम कैसे व्यक्ति को चुनते हैं, वो कार्य करने के योग है या नहीं। अगर देखो, मतलब आप ये बोल रहे हैं पार्टी हमेशा गलत आदमी चुनती है? आप चाहते हैं पार्टी नहीं चुनती, चुनती है जनता। पार्टी नहीं, टिकट वितरण के अंदर मैं ये पूछ रहा हूँ, टिकट वितरण में 50% युवाओं को मौका देने की बात की गई है, तो आप युवा चेहरे के रूप में दावेदारी कर रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि आप स्ट्रांग हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल।
हाँ जी, बिल्कुल मैं मानती हूँ, मैं अपने काम पार्टी के को प्रति मौका- पार्टी बिल्कुल को मौका देना चाहिए आपको। हाँ जी, बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं अपना व्यक्तित्व जानती हूँ कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। और आज देख रहे हैं कि समाज सेवा का काम हम लोग निरंतर 13 साल से करते आ रहे हैं, तो आगे भी ज़रूर करेंगे। तो पार्टी को ये मौका देना चाहिए, जनता को एक बार ये मौका देना चाहिए कि मुझे इस योग्य समझे वो, कि मैं आगे कार्य कर सकूँ। तो देखा आपने किस तरह से तपस्वी चिराग मिश्रा जी ने समाज सेवा के बारे में बताया, लोगों की समस्या के बारे में बताया, और एक बात बताई कि राजनीति को बदलने के लिए फील्ड में आ रही है, कोई राजनीति करने नहीं आ रही। तो एक बार मैं जनता से बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग भी ये जान सकें कि किस तरह का प्रत्याशी इस बार आप सोच रहे हैं। क्या पार्टी को देके वोट डाल रहे हैं, या फिर आप इस समय ये सोच रहे हैं कि नया व्यक्ति जो आए वो फील्ड को चेंज करे, वो इन समस्याओं को चेंज करे। इन सभी मुद्दों को लेकर हम आगे भी जारी रखेंगे, उम्मीदवारों से मिलवाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरे साथ देने के लिए रमेश शर्मा।